2011 72,825 शिक्षक भर्ती के याचियों का 14 वर्ष का वनवास खत्म होने के आसार लग रहे हैं। याचियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा, जस्टिस साहब ने क्या कुछ कहा, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं सुनील यादव जी के पास, जो याचियों के लिए लगातार संघर्षरत हैं। तो सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन लाइन से जुड़ने के लिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है कोर्ट संख्या 11 में, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकला, जो न्यायमूर्ति हैं उन्होंने क्या कुछ आदेश दिया है, बताइए दर्शकों को। मेरी तरफ से आपकी न्यूज इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई सभी उत्तर प्रदेश के हमारे बीएड टेट के 14 साल से लड़ रहे लोगों को। और आज मैं बताता हूं आपको विस्तार से कि 3 डेटों से आदरणीय जज साहब सरकार से पूछ रहे थे, सरकार के वकील से पूछ रहे थे कि कितनी संख्या है आपके पास, तो वो संख्या बताने में असमर्थ रही। तो पिछली डेट को उन्होंने कहा, जो 14 तारीख को डेट लगी थी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर अगली डेट में संख्या नहीं बताएंगी तो मैं कोई डायरेक्शन पारित कर दूंगा। और इसके लिए माननीय करोल सर ने अगली डेट लगाई, विंटर वेकेशन से पहले। आज अंतिम दिन था तो डेट लगाई, उन्होंने कहा कि मैं कोई डिसीजन उस डेट को करूंगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि आदरणीय प्रसन्ना सर और करोल सर आज जब बैठे, स्पेशल बेंच गठित की गई मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, वो उसमें जब बैठे तो उनकी भूमिका आज हमारे बीएड टेट बेरोजगारों के लिए एक भगवान की जैसी थी। वो जज के रूप में नहीं, आज हम लोगों को भगवान के रूप में दिख रहे थे। वो सैकड़ों वकील वहां खड़े थे, वो किसी को सुनना ही नहीं चाहते थे। आज बीएड टेट 2011 के पैरोकार आदरणीय जज साहब खुद बन गए थे, वकील खुद वो बन गए थे। वकील हमारे कोई 90-105 की बात करने लगा तो उन्होंने कहा कि कोई कट ऑफ नहीं होगा, ये जो मिनिमम कट ऑफ पे गरीब बच्चे लड़ रहे हैं, क्या ये आप लोगों को फीस नहीं दे रहे हैं इतने वर्षों से? तो जब ये सब फीस दे रहे हैं, ये गरीब बच्चे लड़ रहे हैं, तो इनका क्या दोष? मैं तो वो क्राइटेरिया उठाऊंगा 82 और 90 वाला, जनरल में 90 और SC OBC में 82 का, कि उसमें जो हुए हैं मैं उस क्राइटेरिया से नौकरी देना चाहता हूँ। संख्या कितनी है, 10,000 है, 20,000 है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखती है। जो बच्चा कोर्ट में लड़ रहा है, ये इतने दिनों से सफर कर रहे हैं, इतने दिनों से आप लोगों को फीस दे रहे हैं, आप लोगों को कोर्ट में खड़ा कर रहे हैं, तो अब मुझे कुछ समझाइए नहीं। अब तो मैं इनको मिनिमम क्राइटेरिया पे नियुक्ति प्रदान करूंगा। तो इसके बाद फिर कुछ एक वकील ने जो सवाल रखे, तो आदरणीय जज साहब ने पुनः सरकारी अधिवक्ता से कहा कि आप तय करिए कि किस क्राइटेरिया में बच्चे हैं, और वो हमें अगली जो जनवरी की डेट लगेगी उस डेट में बताइए कि कौन से बच्चे किस क्राइटेरिया में आते हैं। दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग बना दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि मैं नियुक्ति सबको प्रदान करूंगा, चाहे वो मिनिमम कितने भी क्राइटेरिया में आता हो, कोर्ट में है तो मैं नियुक्ति दूंगा। ये असलियत थी आज की सुनवाई। सुनील जी, एक जानकारी चाहेंगे, इस दौरान पर वहां पर जो सरकारी महाधिवक्ता थे, उन्होंने अपने बचाव में या काउंटर में क्या कुछ अपना पक्ष रखा, ये भी जानकारी जरा दीजिए। देखिए, आज जैसे हमारे वकीलों को किसी को बोलने का मौका नहीं था, वैसे ही सरकारी वकील को भी बोलने का कोई मौका नहीं था। आदरणीय जज साहब ही बोल रहे थे, सरकारी वकील ने कहा भी, ऑब्जेक्शन करना चाहा भी तो उन्होंने रोक दिया। हमारे अधिवक्ताओं ने भी बोलना चाहा तो उनको रोक दिया। तो मैंने आपको बताया कि आदरणीय जज साहब स्वयं जो है हमारे पैरोकार बन गए हैं, और सरकारी अधिवक्ता ने विरोध भी किया था, पहले भी किया था वो विरोध कि इतने लोगों को नौकरी कैसे दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि वो कोर्ट डायरेक्शन करेगा तो आपको देनी पड़ेगी। जी, एक अहम जानकारी चाहेंगे सुनील जी, कि बीएड टेट 2011 की जो भर्ती थी, इसे एक बार कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया था। दूसरी बार जब ये पर अवमानना याचिकाएं दाखिल हुई, तो कुल कितनी अवमानना याचिकाएं करीब दाखिल हुई होंगी, और किस आधार पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पर ये याची गए? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रिस्पोंडेंट की। कुछ 1100 में बचे लोग नियुक्ति से वंचित रह गए थे। सबसे पहले वो लोग कोर्ट गए, और इसके बाद जो भी लोग नियुक्ति से वंचित रह गए थे और लड़ रहे थे अनवरत कोर्ट में, वो सारे लोग भी धीरे धीरे, चाहे वो 24 फरवरी को हों, बालाजी लोग 91 को हों, चाहे हम लोग हों न्यू एड वाले, सारे लोग कोर्ट में गए और सारे लोगों की अवमानना बन भी रही थी।
तो उन्होंने उन चीजों को सबको इकट्ठा किया, टैग किया और एक साथ सुनवाई के लिए उन्होंने कहा मैं एक साथ सुनूंगा, अलग अलग नहीं सुनूंगा, एक साथ एक बेंच गठित होगी सबके लिए और सारे मामले एक साथ सुने जाएंगे। तो एक साथ सुने जाने का आशय सिर्फ इतना था कि वो चाहते थे कि इतने दिन से बच्चे सफर कर रहे हैं, अधिवक्ताओं को पैसे दे रहे हैं और ये बर्बाद हो रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, इनको मैं न्याय दे दूं। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे कि वो भगवान की भूमिका में आ गए हैं हम बीएड टेट 2000 बेरोजगारों के लिए। जी सुनील जी, अहम जानकारी ये चाहेंगे, अगर हम याचियों की बात करें तो वर्तमान में कुल कितने याची सुप्रीम कोर्ट में होंगे बीएड टेट 2011 के? और दूसरा एक सवाल अहम और जानकारी चाहेंगे, इसमें कंफ्यूजन है, जो याची हैं, मेरे पास भी फोन आए कई क्योंकि न्यूज चैनल में है तो इस नाते फोन आए कि जो याचियों की डेट थी, किस डेट तक जो है नए याची लिए गए हैं? 16 तारीख जो पिछली थी, 16 तारीख तक जो डेडलाइन थी, उसमें उसके अंदर जो जिनका डायरी नंबर है, जो कोर्ट में है, जो वर्तमान भी भर सकते हैं और पहले का भी भर सकते हैं डाटा, उनको ही उन्होंने वैध माना है। और इसके बाद अब कोई याचिकाएं पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी, वो वैध नहीं मानी जाएंगी, ये कोर्ट ने कहा। और वर्तमान में जो याचियों की संख्या आपने पूछी, तो वैलिड रूप से जो हमारे अधिवक्ताओं ने हमें जानकारी दी है, लगभग 14 से 15 हजार लोग वैलिड रूप से अंदर हैं, जो दोनों याचिकाओं में हैं। जी सबसे बड़ा सवाल ये है अब जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं कि बीएड टेट 2011 के याची जो लगातार संघर्ष हैं, रत हैं पिछले 10-10, 12-12 साल से, तो कहीं ना कहीं ये अब उम्मीद जग गई है कि इन सबको जो है 15 से 20 हजार जितने भी याची बनेंगे, उनको सबको नौकरी मिलने का रास्ता लगभग साफ हो गया है, जिस हिसाब से कोर्ट का रुख है। मैं आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते भी बताना चाहता हूं कि आप इतनी बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि कोर्ट सबको देना चाहता है। जो कोर्ट में आ चुका है, जो कोर्ट में है, वो दोनों क्राइटेरिया भी ना हो, कोर्ट में है और वैलिड रूप से है, याचिका के माध्यम से है, उसको भी नौकरी मिलने जा रही है, यही सत्य है। जी कुछ भ्रांतियां सुनील जी फैली हैं कि जो सरकार है कुछ बच्चों के खातों में फीस वापस कर रही है, जो दोबारा विज्ञापन निकला था अखिलेश यादव की सरकार में, जिसमें ओवरऑल मेरिट के हिसाब से भर्ती होनी थी 72,825, तो अगर उनकी फीस वापस हो जाती है तो क्या उनकी दावेदारी खत्म हो जाएगी इस भर्ती से? मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ना ये मुद्दा अब 2012 का रहा है, ना जो है ये 24 फरवरी का रहा है, और ना ये 12/091 का रहा है, ना ये 90/105 का रहा है। वर्तमान में जज साहब डायरेक्शन देना चाहते हैं उन सभी के लिए जो कोर्ट में मौजूद हैं, उन सभी के लिए डायरेक्शन और नियुक्ति देना चाहते हैं। सिर्फ मुद्दा ये रह गया है। तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद की जा सकती है जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त याची हैं, उनके लिए 2026 एक नई किरण लेकर आ सकता है। सुनील जी अंतिम सवाल। बिल्कुल, मैं ये उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि वो जनवरी में अपने अपने विद्यालयों की तैयारी कर लें, क्योंकि जज साहब के ये वर्ड भी थे कि जनवरी में इन बच्चों को नए वर्ष की वो मिलना चाहिए, बधाई के रूप में नौकरी मिलना चाहिए। ये जज साहब के शब्द थे। अगर सरकार की तरफ से देखें तो कौन महाधिवक्ता पेश हुए इन सुनवाई के दौरान, और अगर टीटी 2011 के याचियों की तरफ से देखें तो कौन अधिवक्ताओं ने जो है बहस की? भाटी मैडम ने बहस की, इधर विजय राघवन सर ने बहस की, और मुकुल रोहतगी सर ने बहस की। बड़े बड़े अधिवक्ता यहाँ के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने भी बहस की। मतलब लंबी टीम थी मेरे भाई, कम से कम जो है 40 से 50 अधिवक्ता थे, लेकिन उन्होंने बोलने का मौका किसी को नहीं दिया। वो माइक बंद कर देते थे जज साहब, जब कोई अपना अपना मुद्दा बोलने लगता था। जज साहब कह रहे थे कि हम तो जो मिनिमम है कोर्ट में उसको नौकरी देंगे। जी बिल्कुल। तो एक अंतिम सवाल सुनील जी और चाहेंगे, जो सरकार की ओर से अधिवक्ता पेश हुए, उनकी क्या दलील दी गई कि मिनिमम कट ऑफ के आधार पर भर्ती की जाए? नहीं, उनकी तरफ से उनकी दलील कोई दी गई, लेकिन पहले डेटों में दी गई, लेकिन वो जो है उनकी कुछ सुनी नहीं जज साहब ने। जज साहब, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, न जज साहब हमारे अधिवक्ता को सुनना चाहते हैं, न वो सरकारी अधिवक्ता को सुनना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने अड़े हुए हैं डायरेक्शन देने के लिए कि जो बच्चे इतने दिन से सफर कर रहे हैं, कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं, वकीलों को पैसा दे रहे हैं, इन गरीबों का भला होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो 2011 72,800 शिक्षक भर्ती, आपको बता दें इनके जो याचियों का संघर्ष है, 14 वर्ष का वनवास है, अब लगभग खत्म होने को है। जो बताया जा रहा है, जैसा कि उत्तर प्रदेश
टीटी संघर्ष मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव जी ने बड़ी साफ तरीके से बताया है कि आज जो है इधर 2-3 दिन लगातार बहस हुई है। आज 19 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 11 में बहस हुई, जिसमें जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की कोर्ट में ये बहस हुई थी, जिसमें जो है जो महाधिवक्ता है उनके द्वारा ये दलीलें दी गई हैं कि जो मिनिमम कट ऑफ है उस आधार पर भर्ती की जाए, लेकिन कोर्ट ने जो है इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने तो पहले याचियों की लिस्ट मंगाई कि कितने याची बचे हुए हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, वकीलों को पैसा दे रहे हैं, तो उन याचियों की संख्या दी जाए जो पहले याची बने थे, और इधर 16 दिसंबर 2025 तक जो याची बने हैं उनकी लिस्ट मंगाई जाए। जब वो लिस्ट उपलब्ध हो गई उसके आधार पर उन्होंने साफ कहा कि इसमें जो है मिनिमम कट ऑफ की कोई बात नहीं, 82 वाला जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करेंगे, और जितने भी याची बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो है लिस्ट मंगाई जाए, जिस आधार पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं याची, उनमें एक उम्मीद जग गई है कि कहीं ना कहीं जो जनवरी में डेट लगेगी उसमें ऑर्डर आएगा कि इन सभी याचियों को जो है नियुक्ति दी जाए, बेसिक स्कूलों में जो है इनको जो है नियुक्ति होगी। तो कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो याचियों की संख्या मंगाई गई और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है उनका रुख था, उससे जो टीटी अभ्यर्थी हैं, जो याची हैं, उनके अंदर साफ कॉन्फिडेंस भी देखा गया है, खुशी की लहर भी है, और वो जनवरी की अगली डेट का इंतजार कर रहे हैं और ये उम्मीद जगा रहे हैं कि अगली डेट में कहीं ना कहीं इन याचियों की नियुक्ति का रास्ता हो सकता है साफ हो जाए। फिलहाल अगली जो जनवरी 2026 में डेट लगी है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला लेती है, याचियों के हित में आता है फैसला या कुछ और कंडीशन लगाती है, वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। फिलहाल सुनील जी, आपने बहुत साफ तरीके से दर्शकों को समझाया इस मामले को। आगे हम आपसे फिर से फोन लाइन से जुड़ेंगे अगर जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या कुछ अगर जो है चल रहा होगा। तो आपका फोन लाइन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।